हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। एक अभिषिक्त अगुए की अधीनगी में रहना। पहला शमूएल 3:8 में लिखा है। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने शमूएल को उसके आत्मिक अगुए एली की आवाज में 3 बार पुकारा, तब शमूएल को लगा एली उसे पुकार रहा है, इसलिए वह एली के पास जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी। उसी तरह जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, तो वह अपने सामर्थी आत्मिक दासों के द्वारा करता है। आपकी गवाही करता है, आपके दर्शन में आकर अपने दास के रूप में कई बार आपको वचन बताता है, आपको चंगा करता है, आपको छुटकारा देता है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में जो असफलता थी, शैतान काम कर रहा था, बीमारी थी, लेकिन जैसे ही एक आत्मिक अगुआ, एक सामर्थी जो कि आपकी समझ से बड़ा है, जब वह आपसे जुड़ता है, तब आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। पहले आप प्रार्थना भी कर रहे थे, उपवास भी कर रहे थे, पर आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही थी, क्योंकि आपकी सामर्थ्य आपकी परिस्थितियों को बदल नहीं रही थी। लेकिन जैसे एक सामर्थ्य जो बड़ी है आती है, आपके बंधन टूट जाते हैं। बाइबल बताती है एलीशा ने दुगना अभिषेक पाया। कब? जब वह एक सामर्थी परमेश्वर के दास की अधीनगी में गया। परमेश्वर ने उसे आसानी से अभिषेक नहीं दिया, उसे पहले एक अभिषिक्त अगुआ दिया और उस अगुए के अनुसार चलना सिखाया। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको एक अभिषिक्त दास की अधीनगी में जाना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। आपने ऐसी गवाहियां सुनी होंगी। कई लोग बताते हैं, रात को मेरे सपने में परमेश्वर के दास आए और फल पकड़ाया। फिर जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि मैं गर्भवती थी। या कई लोग बताते हैं, मैं 3 दिनों से प्रार्थना में, उपवास में था और मैं परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियां अपने दास पर जाहिर कर। फिर जब सुबह चर्च आया तो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जब आप अपनी परिस्थिति में बड़ी सामर्थ के साथ जुड़ जाते हैं, एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास की अधीनगी में आ जाते हैं, तो आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं, बंधन टूटते हैं और आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के किसी एक अभिषिक्त दास की अधीनगी में रहना होगा और उसकी अगुवाई के अनुसार चलना होगा। तब आप अलीशा की तरह आशीषित और ऊंचे किए जाओगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे जो एक अभिषिक्त अगुआ दास दिया है, उसकी अधीनगी में रहने का और उसकी अगुवाई में चलने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं अलीशा की तरह आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।